बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 10.1 मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में मश्क 10.2 जो है इसको हल करेंगे। 10.2 में जब हमारे पास ग्राफ के ज़रिए किसी अमली रुझान की कुव्वत नुमाई बढ़ोतरी इन्हतात को दरियाफ्त करना है जी। अब ये क्या होता है देखते हैं जी। हकीकी दुनिया के रुझान में कुव्वत नुमाई बढ़ोतरी और ज़वाल का बड़े पैमाने पर मुशाहिदा किया जाता है और इनकी तस्वीरी नुमाइंदगी इन तरीक़ों में अहम बसीरत पेश करती है। कुव्वत नुमाई बढ़ोतरी में जैसे कि आबादी में इजाफा, मालियात में मुरक्कब मुनाफा या मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है लेकिन वक्त के साथ साथ तेज़ी से बढ़ता है। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बढ़ने का या कम होने की जो उनकी निस्बत होती है वो यकसा नहीं रहती, वो एक जैसी नहीं रहती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक कार चलाते हैं तो कार जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस वक़्त उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, यानी वो 5 किलोमीटर पर आवर या 6 किलोमीटर पर आवर से आप उसको शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाती है। अगर वो कार पहले 1 मिनट में 10 मीटर या 20 मीटर अगर वो सफ़र कर रही है तो जब उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली जाएगी तो फिर वो उसी 1 मिनट में जो है वो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो है वो सफ़र कर जाएगी। तो अगर आप देखें कि पहले का अगर आप मिनट देखें तो उसमें सिर्फ चंद मीटर सफ़र कर रही है, लेकिन अगर आप थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद अगर आप नोट करेंगे तो वो 1 मिनट में जो है वो 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र जो है वो 1 मिनट में करना शुरू हो जाएगी। तो उसकी जो स्पीड है वो यकसा नहीं रहती। इसी तरह से जब आप उसको जब आप रोकना चाहेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाएगी। तो उसकी जो स्पीड है वो एक तरतीब से नहीं बढ़ती, वो पहले इस तरह से जाएगी, आहिस्ता 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 जाती इस तरह से ऊपर चली जाएगी। जब कम होगी फिर इस तरह पहले नीचे आएगी, आहिस्ता 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 इस तरह से डाउन चली जाएगी। तो ये जो है ये इसकी स्पीड होती है इस तरह से। तो ये बिल्कुल जो है वो यकसा वैसे नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे चली जाए फिर ऐसे आ जाए, तो ऐसे नहीं होता। तो वो जो है वो कभी थोड़ी सी तेज़ होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अचानक ज़्यादा ऊपर चली जा रही है, फिर अचानक ऐसे नीचे आ जाती है, या आप कहीं पर ब्रेक लगाते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो डाउन चली जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आबादी होती है तो वो हर साल जो है वो एक ही, आप नहीं उसको कह सकते कि भाई एक ही यानी कि निस्बत से बढ़ रही है, वो किसी साल ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी साल कम बढ़ जाती है। या अगर आप किसी भी आप कारोबार में अगर आपको मुनाफा रख लें, कुछ तरह से रख लें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही सीक्वेंस से बढ़ता रहेगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो उस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं, इस तरह की जो पैमाइश होती है, उनको जो है वो ग्राफ के ज़रिए जो है वो बनाया जाता है। तो इसको जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अभी पिछले मश्क में भी हमने इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर बात की थी और आज की मश्क में भी हमारे पास इन्हीं ग्राफ्स के बारे में बात की जाएगी, लेकिन अब इनको अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे कहते हैं जी, मुनहनी ख़त तेज़ी से बढ़ता है। ये ज़ाहिर करता है कि मुसलसल मुतनासिब तब्दीलियों की वजह से वक्त के साथ किस तरह बढ़ोतरी ज़्यादा वाज़ह होती है। इसके बरक्स कुव्वत नुमाई इनतात में अशिया के ठंडा होने या असासों की कीमत में कमी के दौरान ग्राफ बुलंद होना शुरू होता है और बराबर होने से पहले तेज़ी से कम हो जाता है, जो क़ुव्वत के साथ साथ बतदरीज कमी का निशानदेही करता है। ये ग्राफ मुख्तलिफ नो शोबों में रुझानात को वाज़ह करने, पेशनगोइयाँ करने और फ़ैसला साजी से आगाह करने के लिए ज़रूरी है। तो ये वही बस, इसमें कुछ ज़्यादा अहम नहीं है, बस वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, तो वही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई है। तो ज़्यादा इसमें जो है वो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस ये आप इसको ये समझ लेंगे कि ये ग्राफ जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, आबादी में इजाफा जो है ये इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी हम ममास बनाकर मुनहती खतूत के ढलवान का तयन करना। अब ममास कहते हैं टेंजेंट को, जिसको आप इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, उर्दू में इसको ममास कहते हैं। और दूसरी चीज़ ढलवान है, जिसको आप इंग्लिश में ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। ग्रेडियंट्स भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं, और उर्दू में इसको ढलवान कहा जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 6 में। आई थिंक हमारे पास आए थे ढलवान। तो यहाँ पर क्या है जी, किसी भी नुक्ता पर ग्राफ की ढलवान इस नुक्ता पर मुनहनी ख़त के ममास की ढलवान के बराबर होती है। याद रखें कि ममास एक ऐसा ख़त है जो मुनहनी ख़त को सिर्फ एक नुक्ता पर छूता है। यानी कि ममास जो है, टेंजेंट जो है वो क्या है, वो किसी भी अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं तो उसको जब किसी एक नुक्ता पर, एक पॉइंट पर जब वो छू के गुजरता है तो उसको कहा जाता है कि ये टेंजेंट है, या आप इसको ममास कहते हैं। तो इसकी ढलवान या इसका ग्रेडियंट जो है वो मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला जो है ये ढलवान का फार्मूला है, इसको कहते हैं y में तब्दीली बटा x में तब्दीली।
तो ये फार्मूला जो है ये आपने याद करना है। ये ग्रेडियंट यानी ढलवान मालूम करने के लिए फार्मूला होता है। और जब हमें कहा जाएगा कि आपको ये एक टेंजेंट यानी कोई एक ममास बनाए और उसका जो है वो आप ग्रेडियंट यानी ढलवान मालूम करें, यानी कि ममास बनाए और ढलवान मालूम करें, तो इस तरह से हम एक ममास बना के उसकी ढलवान जो है वो हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। बस ये एक फार्मूला था जो मैंने आपको यहाँ पर बताना था। बाकी इसके अलावा जो है आगे फिर वही बात आ गई हकीकी ज़िंदगी में ग्राफ का इतलाक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ भी जो है वो नया नहीं है। बाकी जब हम अपनी मश्क शुरू करते हैं और इसको इंशाल्लाह आज हम हल करेंगे। तो ये जी हमारे पास मश्क 10,2 सवाल नंबर है, जिसका एक वाई बराबर है 2x का मुरब्बा माइनस 4x जमा 3 के ग्राफ को x की कदरों यानी x की कीमत दी गई है -1 से 3 तक बनाएं और 2, 3 पर ममास बनाएं और ढलवान मालूम करें। तो x की कदरें हमें दी गई हैं, ग्राफ बनाना है, 2, 3 पर ममास बनानी है और ढलवान मालूम करनी, 3 चीज़ें इसमें हमें कही गई हैं। सबसे पहले x की क्या कीमत दी गई है, x की कदरों -1 से 3, यानी कि हम ले सकते हैं x -1 ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं। ये हम x की कीमतें ले सकते हैं। बाकी की जो हमें कीमत चाहिए वो हम डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पर मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर पर हम कैसे निकालेंगे ये कीमतें, देखें जी, ये जो y की कीमत है बराबर 2x का मुरब्बा माइनस 4x जमा 3 है अगर, तो इसको हम डायरेक्ट इसके ऊपर लिखेंगे 2x का मुरब्बा माइनस 4x और जमा में 3। तो ये हमने जो है पूरा फार्मूला यहाँ पर लिख लिया। अब x की कीमत क्या है -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -1 रखेंगे और इधर भी हम -1 रखेंगे। तो इस तरह से हम इनको डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है हमारे पास 9। तो 9 जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये अकेला का जमा 3 जो है वो अकेला ही रह जाएगा। उसके बाद 1 है तो यहाँ पर माइनस की जगह जमा कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस हटा के इसकी जगह पर जमा आ जाएगा। तो अब इसका जवाब आ गया जी 1 होगा तो फिर यहाँ पर भी 1 ही आएगा। और बाकी की जो कीमत है वो है जी 2, तो अब 1 को हटा के यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसका जवाब आ गया 3। और इसी तरह से यहाँ पर जो है x की कीमत अब 3 है तो x की जगह हम 3 दर्ज करेंगे। ये जिस तरह से हमने मश्क-10 1 कॉल किया था अभी वही काम है, इसमें कुछ भी अभी नया जो है वो नहीं आया। तो ये भी 3, तो ये कितना आ जाएगा वापस 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 9। तो ये जो है ये हमारे पास x और y की कीमतें जो है वो आ गई हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं और उनके ऊपर इनको ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद हम ममास बनाएंगे और फिर हम ढलवान मालूम करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, x y मुस्तवी बना लिया। अब देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास सेंटीमीटर के निशान है ना, इनकी मदद से हम लगा लेंगे। देखें हमें y सिर्फ पॉजिटिव में चाहिए 9 तक, तो हम जो है वो y को यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ पर इसको 10 के ऊपर रख लेता हूँ, फिर हमें यहाँ से आसानी से जो है वो पॉइंट मिलते जाएंगे। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 के 9 पॉइंट हमें मिल गए। इसी तरह से जो है वो हम x जो है वो हमें -1 से 3 तक चाहिए, तो इधर हम रख लेंगे x को। तो ये देखें जी यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये 1, 2 माइनस में और इधर जमा में 1, 2, 3, 4। तो बस इतना हमारे पास काफ़ी है। अब देखें जी x की कीमत है -1 और y है 9, तो इसको -1 के ऊपर रखेंगे और y जो है वो हम जाएंगे 9 तक। x -1 और y है 9, तो यहाँ पर देखें इसके सामने जो है वो यहाँ पर इसके भी सामने आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अब उसके बाद जो है हमारे पास x 0 होगा और y होगा 3, यानी x 0 y 3, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा। पहले ये नुक्ता आया, अब ये आ गया, फिर x 1 y 1, तो x 1 y 1 तो इनके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x 2 है और y कितना है 3, तो x 2 पर आ जाएं और y आ जाएं 3 पर। इधर रख लेते हैं जी ये 2, यहाँ पर बल्कि इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें जो है पॉइंट्स कहीं पर भी आप रख लें तो आपको जो है वो पॉइंट्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। अब देखें ये मैंने इसको 2 के ऊपर रखा ना, तो यहाँ से आप 3 काउंट कर लें 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये देखें ये इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल। वैसे भी अगर आप देख लेंगे तो इसके सामने। उसके बाद आ जाएँ जी x 3 और y 9, तो x 3 है y 9 है, तो यहाँ पर इसको आप सीधा रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें जी ये 9 इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है, तो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे यानी कि तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नकात आ गए हैं। इन सभी नकात को जो है वो हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो देखें जी यहाँ पर इसको यहाँ से शुरू करते हैं। चलें हम ये देखें जी यहाँ से आके यहाँ से ये इस नुक्ते से होता हुआ ये नीचे आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ से फिर होता हुआ ये इस नुक्ते पर जाएगा और इस नुक्ते से होकर फिर ये वापस चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये चला जाएगा। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर बाहर आप रखेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया है वाई बराबर 2x का मुरब्बा माइनस 4x जमा 3। तो ये तो हमारे पास आ गए। अब कर्व जो है वो आप कोशिश करें कि जितना सही से कर्व आप इसको बना सकें, तो आप इनको उतनी गुलाई में रखें। उसके बाद जो जी हमारे पास हमें कहा गया है कि 2 3 पर ममास बनाएं, यानी 2 3। अब नुक्ता 2x2y3 x2y3, तो यही वाला नुक्ता है जो हमने पहले लिया था। इसके ऊपर उसने कहा है क्या करना है जी, ममास बनाना है। तो देखें अब इसके ऊपर हम रखेंगे ना, देखें ममास इस तरह से बनाना है कि अगर ये है ना यहाँ पर, चलें इसको मैं ना यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, थोड़ा सा जो है ये हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, इसको बस वैसे ही आप जो है वो यहाँ पर रख लेंगे। चलें मैं ना इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये सिर्फ इस नुक्ता को टच करके इस तरह से गुजरेगा। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर क्या किया कि ये हमने एक जो है वो ममास बना लिया है। अब ममास हमने यहाँ पर देखें बना लिया। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमने 2 नकात लेने हैं। अब कोई भी इसके ऊपर 2 नकात जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें जो है ना, ये असल में जो चीज़ स्टूडेंट्स को जो चीज़ परेशान करती है ना, वो यही चीज़ परेशान करती है। अब देखें मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमने ममास कहाँ पर लिया, 2 3 पर। ये नुक्ता है ना 2 3, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि ये है नुक्ता 2 3, यानी कि x की कीमत है 2, y की कीमत है 3। तो अब क्या करें कि आप जो है ना यहाँ पर देखें 2 है ना, तो आप इसको सिर्फ आधा कम कर दें, यानी 1.5 कर दें। 1.5 करेंगे ना तो 1.5 कहाँ पर आएगा x, यहाँ पर देखें 1.5, ये 1 है ये 2 है, तो 1.5 कहाँ पर आएगा, इस ऊपर चले जाएँ तो ये 1.5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस नुक्ता पर ये देखें, इसको भी मिलाना है ना, तो ये देखें 1.5 जो सीधा इसके ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर x 1.5 है तो y यहाँ पर कितना है, y यहाँ पर होगा 1। ठीक है, देखें 2 था, हमने उसको आधा कम किया, 1.5 किया, तो y कितना कम हुआ, y 2 नकात ज़्यादा कम हुआ। और अगर हम इसको 2.5 पर ले जाते हैं, यानी कि अगर हम 2 से आधा बढ़ा देते हैं, यानी 2.5 अगर इसके ऊपर अगर हम ले जाएं यहाँ पर, तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये देखें यहाँ से हम लेके आएंगे तो ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर आके मिलेगा। ये देखें, ये यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये देखें, अगर हमने इसको 2.5 किया तो y अगर 3 से 1 तक गया तो इसका मतलब है कि अब कहाँ तक आ रहा है, ये ऊपर 5 तक आ रहा है। वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये 5 के तकरीबन सामने, ये देखें 1 2 3 4 5, तो 5 के सामने। तो इस तरह से आप 2 नकात आपको चाहिए, आप 2 ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। तो एक नुक्ता हमें दिया गया था 2 3, ये हमें कहा था कि यहाँ पर जो है वो हमने बनाना है ममास जो है वो यहाँ पर हमने बनाना है। तो 2 3 पर हमने ममास बना लिया। अब हमने 2 को थोड़ा सा कम किया, 1.5 तक ले गए। तो 1.5 पर जब हम इसको लेके आए तो वहाँ पर y की कीमत सिर्फ 1 रह गई थी। लेकिन जब हम 2 से 2.5 पर गए तो y की कीमत 3 के बजाय 5 पर चली गई। जैसे ये 3 से 1 पर आई थी, इस तरह से 3 से 5 पर चली गई। तो ये जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस बराबर है। इस तरह जब हमें पता है कि अगर हम इसको 3 तक 2.5 तक लेके आए ना, तो अगर हम इसको 3 तक ले जाएंगे तो वो जो है वो 7 पर चला जाएगा। तो देखें यहाँ पर आप 3 के अगर सामने करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये देखें 7 के बिल्कुल सामने आ जाएगा। इस तरह से अगर आप जो है वो 3 के बजाय 3.5 पर ले जाएंगे तो वो फिर 9 पर चला जाएगा। और इस तरह से जो है ये आगे जो है वो चलता जाएगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये हम बात करें इस टेंजेंट की, इससे अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो हमने ग्राफ बना लिया वो हमारा काम खत्म हो गया। अब सिर्फ जो टेंजेंट है, जो ममास है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि भाई ये तो 3 पर 9 था, अब 3.5 पर 9 क्यों। तो ये देखें, ये 3 पर अगर 9 था तो ये थोड़ा सा आगे जाके 9 होगा ना। तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3.5 पर जाके ये 9 पर पहुँचेगा। तो बस उस ज़्यादा हमें नकात चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 2 ही नकात चाहिए होते हैं। तो एक हमारे पास दिया होता है, दूसरा आप ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 आप जितने मर्जी चाहें यहाँ से आप इस तरह से। अब हमें सीक्वेंस मिल गया है ना कि अगर आप आधा आधा x बढ़ाते जाएंगे तो y जो है वो 2 पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएंगे। 2.5 से 3 पर जाएंगे तो ये 7 चला जाएगा, 3.5 पर जाएंगे 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 4 पर जाएंगे तो फिर ये 11 हो जाएगा, 4.5 पर जाएंगे 13 हो जाएगा। इसको आप आधा आधा बढ़ाते जाएंगे, ये 2 पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो अब हमारे पास 3 नकात आ गए। आप इनको कह सकते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट 1 है 1.5 1, दूसरा है 0.2 2 3, तीसरा है 0.3 2.5
5। तो इन सवालों में जो चीज़ मुश्किल है, जो अक्सर स्टूडेंट को जो मुश्किल लगती है, वो यही चीज़ मुश्किल लगती है जो हमने निकाल लिया। बस अगर आपने ये पॉइंट्स निकाल लिए तो आप समझेंगे आपका सवाल हल हो गया। पहले तो जो काम किया वो हम पिछले मशक में कर चुके हैं। इसमें जो नई चीज़ आई है वो यही आई है ममास, और इसके ऊपर निकालने हैं नकात। तो यही चीज़ नहीं है, ये मैं आपको तफसीलन समझा चुका हूँ। अब जब आपके पास नकात आ जाएंगे तो फिर हमने जो है वो ढलवान का फार्मूला किया हुआ है। हम जानते हैं ढलवान बराबर होती है किसके, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब आपके पास 3 नकात हैं, आप तीनों नकात में से कोई से 2 ले लें, कोई से भी 2, 3 है ना, आप 4 ले लें, 5, जितने मर्जी आप नकात ले लें। उसमें से क्या करना है, कोई से 2 उठाने हैं। ढलवान सबकी बराबर होगी क्योंकि उसी लाइन पर है ना, तो जितने भी नकात होंगे उनमें से कोई से 2 उठा लें। जैसे मिसाल के तौर पर चले मैं आपको समझाने के लिए पहला और तीसरा उठा लेता हूँ, दूसरा नहीं उठाते। अब दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन चले मैं पहला और तीसरा उठाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ये पॉइंट 1 है तो इसकी कीमत x1 y1 होगी। ये पॉइंट 2 है तो इसकी कीमत x2 और ये y2 होगी। ठीक है, तो पहले क्या है फार्मूला, y2 की कीमत 5 माइनस y1 की कीमत 1 बटा में आ जाएगा x2 की कीमत 2.5 माइनस x1 की कीमत 1.5। ठीक है, x2 y2 माइनस y1, इसी तरह से फिर x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4 बटा 2.5 माइनस 1.5 करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ढलवान हमारे पास आ गई 4 बटा 1 4। तो ये हमारे पास है इसका जवाब। तो ये हमने ममास बनाया और ये हमने ढलवान जो है ये मालूम कर लिया। इस तरह से अगर आप इसको नुक्ता 2 कहेंगे, इसको पॉइंट 1, इसको पॉइंट 2 कह लें, तो ये फिर आपके पास x2 y2 हो जाएगा। तो फिर आप 3 माइनस 1 करेंगे 2 और 2 माइनस 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/0.5। तो 2 को 0.5 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 4 ही रहेगा। तो आप जो है वो कोई भी आप कीमत ले सकते हैं, इन दोनों में से आपने कोई भी 2 नकात आपने उठाने हैं तीनों में से, तो आपको जो है वो ढलवान मिल जाएगी। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो है ये मैंने इसको ऊपर एरो लगा दिया, इसको आप जो है वो यहीं पर अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है कि हमें क्योंकि इसकी लिमिट दे दी गई है पहले, उसने कहा है कि लिमिट जो है वो -1 से 3 तक है। तो -1 से आपने इसको शुरू करना है और 3 तक लेके जाना है, इससे जो है वो आपने ज़्यादा आगे नहीं जाना। तो -1 से 3 तक हमें कहा गया, तो फिर आप जो है इसको -1 से 3 तक ही रखेंगे, बस इससे आगे जो है ये आप जो है वो निशान ना लगाएं, तो ये बेहतर रहेगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। बाकी अगर आप लगा भी लेंगे तो ज़्यादा मसला है नहीं, लेकिन अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 2, y बराबर है 3x का मुरब्बा जमा x जमा 1 का ग्राफ बनाएं। वही बात आ गई, अब इसमें x की हमें कीमत नहीं दी गई, हमें लिमिट नहीं दी गई। आप कोई भी लिमिट जो है इसमें दर्ज कर सकते हैं। और 1.5 पर ममास खींचें, इसका नुक्ता, इस नुक्ता पर ममास की ढलवान भी मालूम करें। तो वही 3 चीज़ें हैं जो पिछले सवाल में हमने की थी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास y की कीमत है 3x का मुरब्बा जमा x जमा 1। अब इसमें हम ज़्यादा बड़ी कीमत दर्ज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें 2 ही दर्ज कर दें, जैसे मैं इसको 2 दर्ज अगर करूँ तो 2 का मुरब्बा 4, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा। 12 जमा 4 2, 12 जमा 2 करेंगे 14, और 14 जमा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो देखें जी कितनी बड़ी कीमत होगी है। तो इस तरह से अगर आप 3 पर चले जाएंगे तो फिर तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 1 31 हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कीमतें आप ग्राफ के ऊपर जाहिर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम छोटी कीमत रखें। तो इसलिए मैं यहाँ पर रखूँगा -1, इसी तरह से -0.5 0 जमा 0.5 और इसके बाद जो है वो हम जमा का 1 रख लेते हैं। तो इतनी कीमतें जो हैं ये हमारे लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि ये छोटी कीमतें ना, तो इनके जो जवाब आएंगे वो भी बहुत ही मुख्तसर से होंगे। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको वैसे जैसे लिखी हुई है कीमत इसी तरह से हम इसको कैलकुलेटर में दर्ज कर देंगे। सबसे पहले 3x का मुरब्बा और जमा में है x और जमा में है 1। ठीक है, तो सबसे पहले x की कीमत क्या होगी -1, तो -1 रखेंगे और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया जी हमारे पास 3। तो -1 पर जवाब आया 3। अगर आप 1.5 कर लेंगे तो जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपने बस इतना ही काफ़ी है जितना मैंने यहाँ पर लिख लिया, बस 1 तक कीमत हमारी काफ़ी है। उसके बाद आ जाए जी 0.5 और यहाँ पर भी -1 की जगह 0.5 हो जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 1.25। तो इसको लिखेंगे 1.25, 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, 1 रह जाएगा। अब जमा में 0.5 आ जाए जी, तो माइनस ख़त्म कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से भी माइनस है, इसको ख़त्म कर दें। तो इसका जवाब आ जाएगा 2.25। और जब हम जमा में 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पर 1 आ गया
और यहाँ पर भी 0.5 की जगह हम 1 ही रख लेंगे। तो ये देखें इसका जवाब आ गया 5। तो इतने जो है हमारे पास काफ़ी है। अगर हम इससे भी बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर आप 1.5 यहाँ पर रखेंगे तो फिर आप देख लें 1.5 अगर आप रखना चाहें तो देखें जी, अगर मैं यहाँ पर भी 1.5 करता हूँ तो देखें जी ये हमारे पास 9.25 पर चला गया। तो कितनी कीमत जो है वो आप देख सकते हैं कितनी कीमत बड़ी होगी। और इस तरह से अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा चांस देंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी हमें कीमतें चाहिए नहीं, बस हमें यहाँ तक जो कीमतें आ गई हैं ये काफ़ी हैं। अब जब हम एक्स वाई मुस्तवी बनाते हैं उसके ऊपर पहले तो ये ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ममास बनाएंगे और फिर ढलवान मालूम करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर मैंने अब ग्राफ बना लिया है। अब इसके ऊपर इनको ज़ाहिर करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम चलें नकात लगा लेते हैं। जैसे हमारे पास वाई है, वाई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। ये देखें 2 3 4 5 और यह 6 है, बस 5 तक हमें चाहिए। और एक्स जो है वो माइनस में भी है और वो हमने पॉइंट्स में लिया है। तो इसको जो है वो हम इस तरह से लेंगे। ये देखें ये मैं लिखूँगा 1 और इधर भी जो है ये हमारे पास यहाँ तक। ये देखें इसको जो है वो मैंने इसमें कीमत जो लिया ना वो मैंने लिया 0.5 1 1.5 इस तरह से। और इधर जो है ये -0.5 -1 -1.5। यहाँ पर मैंने आधा आधा लिया है और ये जो है ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 और y हमें माइनस में चाहिए नहीं। तो बस ये हमारे पास आ गया। अब x है -1 और y है 3। तो x -1 y 3 यहाँ पर है। तो ये हमारे पास ये आ गया जी यहाँ पर। उसके बाद है जी x -0.5 और y है 1.25। तो 0.5 और ये है 1.25, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पर। उसके बाद x 0 है तो y 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x 0.5 है तो y 2.5 हो जाएगा। तो 0.5 पर 2.5 यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x 1 है तो y हो गया जी 5। तो x 1 और y 5 है तो y फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन नकात को मिलाएंगे। अब देखें इसमें हमारे पास लिमिट नहीं थी। पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि इसको हमने अप टू सॉन कर दिया था, वो हमने गलती की थी। मैंने आपको बताया था कि उसको बस वहीं तक ही हमने रखना है। इसमें जो है हमारे पास लिमिट नहीं है तो इसको हम अप टू सॉन कर सकते हैं। यानी कि ये इधर से आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और ये इन नकात को इस तरह से छूता हुआ इधर से भी इधर से आएगा इस तरह से, और ये इन नकात से होकर इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जो है इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, इधर भी ये जा रहा है अप टू सो ऑन और इधर भी ये जा रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी। तो ये हमारे पास आ गया जी y बराबर 3x का मुरब्बा जमा x जमा 1। तो एक काम तो हमारा यहाँ तक होगा। दूसरा काम है कि हमने 1 5 पर ममास बनाना है। हमें कहा है कि 1 5 पर ममास बनाए यानी x 1 y 5। तो x 1 y 5 हम पहले ही यहाँ पर ले चुके हैं 1 5। यहाँ पर हमें कहा है कि हमने ममास बनाना है। तो यहाँ पर जो है इस नुक्ता को हम यहाँ पर चले मिला देते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ये लाइन जो है ना ये आई थिंक थोड़ी सी टेढ़ी होगी है। ये हमारे पास यहाँ तक आनी चाहिए थी। ठीक है, ये ग्राफ इधर को जा रहा है और ये जो हम ख़त बनाएंगे ना ये यहाँ से हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये इस ग्राफ का जा रहा है और ये हमारा ख़त है। यानी कि ये जो इधर वाला ये जो तीर है ना ये हमारा ममास का तीर है और ये जो है ये हमारे पास ग्राफ है। तो अब 0.5 के ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं 0.5, तो ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखें जी ये कहाँ पर है 1.5 पर। तो एक नुक्ता हमें ये मिल गया यानी x 0.5 और y कितना है 1.5। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम एक नुक्ता ले सकते हैं। यहाँ पर x 1 था, हमने 1 को थोड़ा सा कम किया, हम इसको ले आए 0.5 पर। 1 से हम 0.5 तक इसको लेके आए। तो ये हमारे पास y जो है वो 5 से 1.5 तक आ गई। यानी कि y कितना कम हुआ, आधा पॉइंट कम करने से y कम हुआ 3.5 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, आप जैसे ये 1.5 1 से 5 है तो अगर आप इसको 1.5 पर लेके जाएंगे तो इसका मतलब है कि y कहाँ पर जाएगा, y चला जाएगा 8.5 पर, क्योंकि 3.5 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो अगर आप तीसरा नुक्ता लेना चाहेंगे तो वो फिर आपके पास क्या आएगा कि अगर आप x को 1 से 1.5 लेके जाएंगे तो 3.5 पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 ही नकात चाहिए होते हैं। अब यहाँ से 2 नकात उठा लें, कोई भी P1 ले लें आप 0.5 से 5 और 1.5 और P2 ले लें आप 1
5। एक नुक्ता हमारे पास 1.5 दिया हुआ था, दूसरा नुक्ता हमने यहाँ से निकाल लिया। हमने 0.5 को जब सीधा देखा तो ये तकरीबन यहाँ पर जाके मिल रहा था 1.5 पर, तो ये हमें यहाँ से मिल गया है। तो ये जो है ये हमारे पास दो नकात हमारे पास आ गए हैं। अब जो है वो हम इनकी मदद से जो है इसकी स्लोप यानी कि ढलवान हम मालूम करेंगे। हम जानते हैं ढलवान का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 की कीमत यानी कि ये है y2 5 माइनस y1 है 1.5 बटा x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0.5। तो 5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 3.5 बटा में 1 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5। 3.5 को 0.5 पे तकसीम करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी ढलवान 7 आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे 7। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें ये 3.5 को तकसीम करेंगे 0.5 पे तो ये देखें 7 आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है और सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3। अब इसमें कहा गया 2016 में एक स्कूल में तलबा की तादाद 1000 थी। अगर मसावात s बराबर 1000 e⁻t। ई जो है ये एंटी लॉग के लिए इस्तेमाल भी होता है और ई जो है ये एक इरेशनल वैल्यू भी है, इरेशनल यानी कि गैर नातिक अदद भी है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप ये जो बटन है इसको अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपको पाई देता है। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 3.14159 इस तरह से। इसी तरह से अगर आप ये अल्फ़ा का बटन दबा के फिर आप इसको दबाएंगे तो फिर आपको ये ई मिलेगा। तो इससे आपको ई की कीमत मिल जाती है 2.7182 इस तरह से। और अगर आपको पावर में जाना है तो आप फिर यहाँ से भी ई की पावर ले सकते हैं। अल्फ़ा ई इसको लिखेंगे ई आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर पावर प्रेस करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी। जैसे पावर -t है तो आप यहाँ पर जो है वो -2 दर्ज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो आपको ये कीमत जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर आप शिफ्ट के साथ लॉग नेचुरल के बटन को प्रेस करेंगे तो फिर भी आपको पावर मिल जाएगी। तो फिर आप यहाँ से -2 जो है पुट करके आप ये कीमतें जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो आप यहाँ से ई ले लें, शिफ्ट के साथ लॉग नेचुरल ln को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज़ आप अल्फ़ा के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे ई आ जाएगा, उसके बाद आप इस बटन से इसकी पावर में चले जाएंगे तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली साइंटिफिक कैलकुलेटर की। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, जैसे ये मेरे पास एक सिंपल कैलकुलेटर भी मौजूद है। तो अगर हमारे पास आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है तो फिर आप ई कैसे निकालेंगे। तो फिर ये आपके पास यहाँ पर आप देखें तो ये लॉग नेचुरल का आपके पास बटन है, तो आप शिफ्ट के साथ जब इसे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग नेचुरल। सॉरी ये लॉग आ गया शिफ्ट के साथ, ये अब आ गया ई। तो ई आ गया है। अब आप इसमें जो भी आपकी कीमत है वो आप इसमें जो है वो पुट करेंगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर कीमत दर्ज करता हूँ फॉर एग्जांपल ये पावर में है, ये देखें इसमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी। देखें अब यहाँ पर अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपको एंटी लॉग देगा नेचुरल लॉग का। जैसे अगर मैं शिफ्ट के साथ ये ई रखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कीमत दर्ज करना होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कीमत दर्ज करता हूँ 2, जैसे हम पिछले सवाल में कर रहे थे। तो ये देखें यहाँ पर भी ये मैं 2 इसमें दर्ज कर देता हूँ। ये देखें अब इसमें दोनों में इक्वल प्रेस करेंगे, ये देखें जी इसका आंसर क्या आया 7.3। और अगर इधर प्रेस करेंगे तो इसका देखें 7.389, तो सेम आंसर है दोनों का। लेकिन अगर आप जो है इसको अल्फ़ा के साथ प्रेस करेंगे, जैसे मैं अल्फ़ा के साथ इसको प्रेस करता हूँ ई आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर अब अगर मैं 2 रखूँगा तो फिर ये देखें ये एरर आ गया। अब उस एरर की वजह क्या है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ई, ये असल में ई क्या है, ये असल में ई डायरेक्ट ई है जो हमने यहाँ से ई लिया था। यानी कि ये अगर आप अल्फ़ा के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास जो ई आएगा तो फिर इस तरह से ये वाला ई है। तो इस सूरत में अब आपको क्या करना होगा, अगर आप ये वाला ई लेंगे तो अल्फ़ा के साथ ई, ये अल्फ़ा इसके साथ ये ई, और उसके बाद ये होता है पावर का साइन। तो ये इसको पावर लगाएंगे फिर आप लिखेंगे 2 जो अगर आपने लिखना है तो ई की पावर 2, तो फिर ये आपको 7.389 आ जाएगा। इस तरह से अगर आपको इसमें ई चाहिए तो फिर ये पावर लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें ये आपने याद रखना है, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप अल्फ़ा के साथ ई प्रेस करेंगे तो फिर आपको उसको पावर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ ये डायरेक्ट पावर में ले जाता है। बट अगर अल्फ़ा के साथ करेंगे तो फिर आपको पावर में पहले लिखना होगा, उसके लिए पावर का साइन आपको यूज़ करना होगा। सो आप दोनों कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ई की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की तो समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं जी, आगे में क्या कहा गया है। मसावात s बराबर
1000 e⁻⁻t के मुताबिक तादाद जवाल पजीर हो रही है, यानी कि इसके मुताबिक जो वो तादाद कम हो रही है, जहाँ टी वक्त पर तुलबा की तादाद एस होती है, यानी कि टी जो वो वक्त है और तुलबा की तादाद जो है वो एस है। तो जुज़ नंबर ए है जी, इसका क्या कहते हैं, 2016 में टी बराबर 0 से 2025 में टी बराबर 9, यानी कि पहले टी 1 0 था, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता जा रहा है, और 2025 में टी जो है वो 9 के लिए दी गई मसावात का ग्राफ बनाए। तो हम यहाँ पर टी लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एस बराबर 1000 e⁻⁻t। तो टी हमारे पास गिवन है और एस हमने मालूम करना है, ठीक है। तो टी हमारे पास क्या गिवन है, टी है हमारे पास पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9, इस तरह से जो है टी बढ़ता जा रहा है। और इसका चले पहले ना हम वो बना लेते हैं, ग्राफ बना, इसका टेबल बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल अब बना लिया है। अब देखें, मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को नॉर्मली यूज़ करता हूँ, आप सिंपल कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको सारा उससे मेथड बता दिया। अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, 1000, ठीक है, और उसके साथ है ई की पावर। मैं शिफ्ट के साथ इसको ले लूँगा तो ये देखें यह डायरेक्ट पावर में चला गया है, शिफ्ट के साथ डायरेक्ट पावर में चला जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद क्या है जी, माइनस टी, तो हम माइनस लिखेंगे, टी की वैल्यू कितनी है 0, तो जब हम -0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1000। फिर -0 के बजाय हम यहाँ पर रखेंगे -1, तो इसका जवाब आ जाएगा 367.8 है, तो हम इसको 368 कह लेते हैं। तो इशारिया क्या है इसमें लगाना। इसी तरह से फिर 1 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो इसका जवाब आ गया 135.3 है, तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 135 लिख लेंगे। जब 5 से छोटी कीमत होगी तो राउंड ऑफ नहीं किया जाता, जब 5 या उससे बड़ी कीमत हो तो फिर उसको राउंड ऑफ किया जाता है। अब जैसे 2 था, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 3, तो ये आ जाएगा 49.7, तो इसको हम 50 ही लिख देंगे, 50। इस तरह से अब 3 के बाद आ जाएगी अगली कीमत 4, तो ये आ जाएगा 18.3 है, तो 18 ही लिख लेंगे इसको। उसके बाद 5 आ जाएगा 4 की जगह पे, तो ये आ गया 6.7 है, तो 7 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, 5 कर लिया हमने 6। ये आ जाएगा 2.47, 4 7 2.5 इसको कर लेते हैं चले, क्योंकि 4 7 है ना, तो तकरीबन हाफ या तो 2.5 तक चले इसको कर लेते हैं, बाकी भी आगे पॉइंट में ही आने वाली हैं। तो जैसा कि ये 6 आया, तो अब हम यहाँ पर 7 रखेंगे, तो देखें ये 0.9 है। इसी तरह से 8 लेंगे 7 की जगह पे, तो ये आ जाएगा जी 0.3, और इसी तरह से 9 लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.1, और अप टू 100 ये चलता जाएगा। लेकिन हमें कहाँ तक कहा गया, हमें कहा गया 2016 से 2025 तक, यानी कि 2016 में तादाद 1000 थी, फिर 17 में हो गई 368, फिर उसके बाद 17 के बाद 18 में हो गई 135, और 19 में हो गई जी 50, और 20 में हो गई 18, 2021 में 7, 2022 में सिर्फ 2.5 स्टूडेंट बचे थे, और 2023 में जो है वो फिर 1 स्टूडेंट यानी 0.9 की रेशो बच गई, और 2024 में 0.3, और 2025 में सिर्फ 0.1 जो है वो वहाँ पर तुलबा की तादाद बची है। तो इसको जो है वो अब हमने ग्राफ के ऊपर जाहिर करना है, तो इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे बनता है। तो उसके लिए जो है वो हमें सिर्फ इसमें 2 ही लाइनें चाहिए होती हैं, एक एक्स पॉजिटिव और एक वाई पॉजिटिव। तो इसमें जो है वो नेगेटिव का कोई सीन नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा, और इधर को भी आप इस तरह से लगा लेंगे, तो ये सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, इनमें नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो एक जो है वो आपके पास इधर टी होगा, और एक जो है वो आपके पास एस होगा। तो ये इधर भी अप टू 100 करते हैं, इसको भी अप टू 100 करते हैं, और ऐसे इसको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें जी, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम यहाँ पर लगा लेंगे लाइनें। देखें जी, मैं इसको अगर मैं यहाँ पर 15 पे अगर मैं यहाँ पर इसको रखूँ, तो ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतने 10 काफ़ी हैं। और इस तरह से इधर भी हम जो है वो 1 सेंटीमीटर का ही वक्फा रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब इनको हम लिखते हैं जी यहाँ पर, ये देखें ये है हमारे पास टाइम यानी कि पहले 2016, ठीक है, और 2017, 2018, फिर 19 20 21 22 23 24 एंड लास्ट में 2025। और इधर क्या है, इधर तुलबा की तादाद है, यानी कि 1000 तक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर चले मैं इसको ना
150 तक रख लें, क्योंकि ये हमारे पास है 9। ये चले इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक इसको ले जाते हैं हम। तो हम इसको 100 का ही रख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास 100, फिर 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, ये 500, ये 600, 700, 800, 900 और यहाँ पर जो है हो जाएगी 1000। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर जो है कितनी होगी 0, और इसको जो है यहाँ पर सॉरी ये 2016 जो है ना, इसको यहाँ पर रखना था हमने 2016 को, ये फिर 17 होगा। ठीक है, ये 2016 को हमने पीछे रखना था, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, तो असल में 2016 कहाँ पर आएगा, 2016 यहाँ पर आएगा। ये जो नुक्ता है तो ये शुरू भी यहीं से होता है, ये 0 0 नहीं होते दोनों। ये तो 0 है क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से। ठीक है, तुलबा की तादाद। और ये कहाँ से हो रहा है, ये 2016 शुरू हो रहा है, तो इसको 2016 से रखेंगे। 2017 ये यहाँ पर 2016 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, इस तरह से। अब देखें टाइम जो है वो 0 है और तुलबा जो है वो 1000 है, यानी कि 2016 में जो है 2016 में हमने 0 दर्ज किया था ना। यहाँ पर ये देखें, ये 2016 था, इसको आप लिख लें 2016, ये 2017, ये 2018, ये 2019, ये 2020, ये 21, 22, 23, 24 और ये 2025। तो 2016 में टाइम कितना था 0, तो 2016 में टाइम, ये टाइम है। ठीक है, इसको आप टाइम कह लेंगे और इसको आप एस कह लेंगे, स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो आ जाएगी। तो 2016 में टाइम था कितना था 0 था, 2016 में 0 था और तादाद कितनी थी 1000, तो यही वाला नुक्ता आ जाएगा। 2017 में टाइम हो गया था 1। ठीक है, ये 2017 आ गया है, 1 आ गया है। और इसके बाद जो तुलबा की तादाद है वो 368 थी, तो यहाँ पर जो है 300 है और ये 400 है, तो इनके दरमियान में जो है तकरीबन ये यहाँ पर आ जाएगा 368। और इसी तरह से जो है ये 2017 के ऊपर हमने लगाना है, तो ये जो है ये तकरीबन ये ज़्यादा आगे हम चलेंगे, यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, सो ये नुक्ता नहीं होगा, ये वाला नुक्ता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ जी 2018 में। 2018 में कितनी है जी 135, तो 135 यानी कि ये 100 है, तो ये 2018 में 135 जो है ये यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो ये होगा, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। उसके बाद 2019 में कितनी होगी 50, तो 50 जो है वो फिर यहाँ पर आ जाएगी। और 20 में 50 के बाद होगी 18, तो 18 फिर यहाँ पर आ जाएगी। और 21 में जो है यहाँ पर 7 हो गई, तो 7 जो है यहीं पर आ जाएगी। और 22 में जो है ये कितनी हो गई थी 2.5, तो फिर ये भी इसके साथ आ जाएगी। और 23 में ये हो गई थी 0.9, तो फिर ये भी इसी के ऊपर आ जाएगा। 24 में 0.3, तो ये इसके ऊपर। और 25 में 0.1, तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो देखें जी ये कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 1000 से ये इस तरह से शुरू हुआ और ये तादाद इस तरह से कम होती आई, यहाँ पर आके फिर ये इस तरफ इस तरह से और फिर इधर, और यहाँ से ये होती हुई फिर ये यहाँ पर यहाँ और फिर ये इस तरह से। ठीक है, सो ये इस तरह से जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ आता है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया कि पहले तादाद थी 1000 से इस तरह से नीचे आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई। पहले तो बिल्कुल अचानक से ऐसे नीचे आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इस रेशो से जो है वो कम होना शुरू हो गई। सो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर ए जो है उसका हमारे पास ग्राफ बन गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर बी, ग्राफ से 2019 और 2023 में तुलबा की तादाद मालूम करना। तो ग्राफ से मालूम करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2019 में तुलबा की तादाद। देखें जी 2019 में कितनी है जी 2016, 17, 18, 19। 19 में कितनी है 50। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19। 19 में यहाँ पर कितना बार हमने लगाया था 50 पे। तो तुलबा की तादाद 50 है। और 2023 में तुलबा की तादाद तकरीबन, इसको तकरीबन लिखेंगे। तकरीबन का मतलब क्या है, क्योंकि ये देखें अगर हम 2019 की बात करें तो ये देखें ये 2016, 17, 18, 19 यहाँ पर है ना, तो सॉरी 23 का है। तो 2023 में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहाँ पर। और इधर से भी देखेंगे तो 21, 22 और ये 23, ये 2023 में 7 टाइम और तादाद कितनी 0.9। 0.9 का मतलब क्या है तकरीबन 1।
ठीक है, तकरीबन 1 कहेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं 0.9, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तकरीबन वैल्यू है किसके बराबर है 1 के, क्योंकि 0.9 को तालिब इल्म है नहीं, तो तुलबा को आप 0.9 नहीं कह सकते, आप उसको कहेंगे तकरीबन 1 है, तो तकरीबन 1 होगी। 2019 में तुलबा की तादाद 50 है और 2023 में तुलबा की तादाद तकरीबन 0.9 या 1 जो है वो होगी। तो ये हमारा जूस नंबर 20 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसका सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 4, किसी शय की तलब और रस्त के तफाल मसावातों के ज़रिए दिए गए हैं। पी एस है 3Q जमा 24 और पी डी है 400 माइनस 5Q। वक्फा है जी Q0 से Q300 तक, हर तफाल का ग्राफ बनाए। तो यहाँ तक जो है ये सवाल दिया गया है, ठीक है, हर तफाल का ग्राफ बनाए। वक्फा Q बराबर 0 से Q बराबर 300 तक है। तो ये मैंने PS लिख लिया, PD लिख लिया है, QPS और QPD, यानी कि यहाँ पर Q हम दर्ज करें कि 0 से 300 तक, यानी हम इसमें दर्ज कर सकते हैं 0 दर्ज कर सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300। इस तरह से यहाँ पर भी 0, 50, 100, 150, 200, 250 और 300, ये हम इसमें Q दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम Q दर्ज करेंगे तो हमें PS मिलेगा, यहाँ Q दर्ज करेंगे तो PD मिलेगा। इनका टेबल बना लेते हैं, फिर हम इनकी कीमतें जो हैं वो दर्ज करेंगे। तो ये मैंने दोनों के टेबल यहाँ पर अब बना लिए हैं। यहाँ पर है 3Q जमा 24, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3Q जमा 24, 3Q जमा 24 है ना, आप इसको लिख लें 24 जमा 3Q। इससे क्या होगा कि हमें कीमतें दर्ज करने में आसानी होगी। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर रखना है 0, तो 0 रखेंगे तो जवाब आ गया 24। उसके बाद रखेंगे 50, 0 की जगह 50 आ जाएगा, तो जवाब आ गया 174। इसी तरह से अब 50 की जगह हम रखेंगे 100, तो ये हमारे पास आ गया जी 100, तो इसका जवाब आ जाएगा 324। अब 100 की जगह आ जाएगा 150, तो इसका जवाब आ गया 474। उसके बाद 150 की जगह आ जाएगा 200, सॉरी गलत हो गया, 24 जमा 3 और 200, ठीक है, तो ये आ जाएगा 624। उसके बाद 250 आ जाएगा, यह आ जाएगा 774 और उसके बाद आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 924, ठीक है। ये हमारे पास कीमतें आ गई। अब इसके बाद ये है जी हमारे पास 400 माइनस 5Q, ठीक है। तो अब इसमें भी सबसे पहले Q की कीमत 0, तो ये 400 आ जाएगा, फिर 0 की जगह आ जाएगा 50, तो ये 150 आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी ये हमारे पास 50 की जगह 100, तो ये हो गया जी माइनस 100, फिर ये आ जाएगा 150, तो ये माइनस 350 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 200, तो ये माइनस 600 हो गया। अब इसी तरह से 250, तो ये माइनस 850 हो गया। अब इसी तरह से 300, तो ये माइनस 1100 हो गया। तो ये हमारे पास कीमतें आ गई हैं। अब हम एक्स वाई मुस्तवी बनाएंगे, जिसमें जो है वो हमारे पास ये सारी कीमतें हम दर्ज करेंगे और उसका ग्राफ जो है वो हम बनाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास मुस्तवी। अब इसको हम कहेंगे Q और इसको हम कहेंगे Q नेगेटिव। इसी तरह से ये होगा P और ये होगा P नेगेटिव, ठीक है। इसको PD या PS नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हम लाइन बनाएंगे उसको हम कहेंगे कि भाई ये PD है और ये PS है। तो Q की कीमत हमारे पास क्या है 0 से लेकर 300 तक। तो ये देखें जी, हम यहाँ पर इस तरह से स्केल रखते हैं और 1-1 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा लेंगे। जैसे ये हमारे पास 0 होगा, यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और ये चलता जाएगा। देखिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये 0 होगा, ये उसके बाद आ गया 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250, ये 300 और ये 350, ठीक है। और जो हमारे पास PD और PS है, तो ये देखें ये हमारे पास 924 तक और माइनस में 1100 तक है। तो इसको जो है वो फिर हम 100 में ही रखेंगे, 50 में नहीं लेके आएंगे। जैसे ये हमारे पास 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, या चलें ये भी 700 पर भी नहीं हो रहा, तो हम इसको 150 का चले वक्फा रख लेते हैं। जैसे ये 0 है तो इसको हम कहते हैं ये 150 है, ये फिर 300 हो जाएगा, ये फिर 450, और ये 600, ये फिर 750, और ये 900, और ये फिर हो जाएगा 1050। ठीक है, तो 150 का हम इस तरह से वक्फा रख सकते हैं चलें, क्योंकि अभी ये स्पेस थोड़ी सी कम है तो फिर हमें इसी से ही गुजारा जो है वो करना पड़ेगा। तो इधर भी जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो है यहाँ पर मैंने अभी लगाए हैं। इसको मज़ीद हम आगे लेके जा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास -150 हो जाएगा, ये -300 हो जाएगा, ये -450 हो जाएगा, ये -600 हो जाएगा, ये -750, ये -900, और ये माइनस में 1050, और ये कहाँ तक जाना है जी, 1100 तक जाना है। चलो हम इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे कर लेंगे, वरना ये काफ़ी है यहीं पर। अभी देखें जी, सबसे पहले हम PS की बात करते हैं, तो Q 0 है और PS जो है वो 24 है। तो Q 0 और 24, तो ये देखें ये 0 है, और ऊपर की तरफ कहाँ तक जाना है जी, ऊपर की तरफ हमें जाना है 24 तक। तो यहाँ से 24 जो है ये 150 है, तो 24 जो है वो तकरीबन यहीं पर ही आ जाएगा, यहाँ पर एक नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ये 50 है, और ये है 174। ये 50 है, ये 174 है, तो ये देखें 50 150 है तो 174 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये फिर 100 हो जाएगा, और ये 324, तो 100 पर 324 है, तो ये देखें जी यहाँ पर 100 के ऊपर हम स्केल रखेंगे और 324 तक जाएंगे। यहाँ पर ये देखें जी, ये हमारे पास 324 जो है वो तकरीबन यहाँ पर है। तो बाकी जो है वो हम यहाँ पर देखें 150 है और 474 है, 150 और 474, तो 150 पर रखें, और इधर से जाएंगे 474 पे, तो ये 450 है तो 474 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये 200 पर 624 है, तो ये 200। ठीक है, और ऊपर जाना है जी 624 तक, तो ये जो है ये हमने यहाँ पर 600 लगाया था, तो 24 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं। इसी तरह से फिर ये 250 और ये 774 है, तो 250 पर आ जाएं जी 774, तो ये 250 और 774 जो है वो यहाँ से देखें 750 है, तो 74 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से फिर ये 300 पर है 924, ये देखें 300 पर 924 है, तो फिर ये 300 और 924 जो है वो ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर इन सभी निकात को हम जो है वो यहाँ से मिलाएंगे स्केल की मदद से, तो ये जो है ये एक ही लाइन में तकरीबन मौजूद होंगे। तो ये आप देख लें कि यहाँ से ये देखें ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। इनको आप थोड़ा सा हाईलाइट अप कर दें, ताकि जो है वो हमें पता चले कि हमने कहाँ कहाँ पर जो है वो नकाद लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो ये हमने क्या भी मालूम किया, हमने मालूम किया यहाँ पर PS, और PS क्या था हमारे पास 3Q जमा 24, तो 3Q जमा 24 जो है ये हमने मालूम कर लिया है। अब इसी तरह से हमने जो है वो PD मालूम करना है, जो कि 400 - 5Q है। ठीक है, इसमें 0 पर है 400, तो देखें 0 पर 400, तो 0 पर 400 पर जाएंगे, ये 450 है तो 400 यहाँ पर आना चाहिए, तो ये नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये 50 पर आ जाएगा 150, तो 50 पर 150 है, तो ये इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह से जो है 100 पर आ जाएगा -100, तो 100 पर -100 जो है वो फिर यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा, ये यहाँ पर इस ज़ीरो के नीचे। उसके बाद 150 पर है जी -350, तो 150 पर -350, ये 150 है, ये 300 है माइनस में, और 350 जो है वो माइनस में। यहाँ पर स्केल की मदद से हम देख लेते हैं जी, ये जो है ये देखें ये 150 है, और 350 कहाँ पर होगा, फिर 350 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वैसे एक लाइन में ही होंगे, ये इनमें ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जी 200 पर है जी -600, तो 200 पर यहाँ पर नीचे आ जाएं जी, ये -600 पर आ जाएगा। इसी तरह से फिर 250 पर है जी -850, तो 250 पर ये 900 है, तो 900 के पहले -850 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह से
300 पर है -1100, तो 300 पर अगर -1100 लेंगे तो फिर 300 यहाँ पर है, तो -1100 जो है वो थोड़ा सा और नीचे इसको ले आएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सारे नुकात आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमने PD मालूम किया और PD की कीमत है हमारे पास 400 - 5 क्यूब। तो ये जो है ये हमारे पास जो सारी कीमतें जो है ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। और ये हमारा जो सवाल नंबर 4 है मुकम्मल हो गया। इसमें दो ही चीज़ें थी हमारे पास, PS और PD, दोनों को हमने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना था। ये आ गया, सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये सवाल नंबर 5, शाहिद की तनख्वाह SX रुपयों में दर्ज झेल कुलिये पर मुबनी है। SX बराबर 45,000 जमा 4500X, यानी कि हर साल जो उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है 4500, यानी कि 1 साल होगा तो 4500, 2 साल होंगे तो 9000 हो जाएगा। यानी कि जितने साल हैं X की कीमत उतनी आप दर्ज कर दी जाएगी जहाँ X उन सालों की तादाद है, तो X जो सालों की तादाद है। तो यानी कि हर साल जो है उसकी 4500 तनख्वाह बढ़ रही है। 45,000 उसकी ओरिजिनल तनख्वाह है और हर साल 4500 बढ़ रही है। फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि हर साल जो है अगर 1 साल होगा तो 4500 होगी, 2 साल होंगे तो फिर 9000 हो जाएगी, 3 साल होंगे तो इस तरह से जो है वो 13,500 और फिर 18,000 और इस तरह से चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी अर्थात। जहाँ X उन सालों की तादाद है जो उसने कंपनी में काम किया और X की तादाद है जी 5 के बराबर और कम, 0 से बराबर और ज़्यादा के लिए तनख्वाह के तफाल का ग्राफ बनाएं और उसकी तशरीह करें। सबसे पहले तो हमने इसके तफाल का ग्राफ बनाना है, यानी कि अगर X हमारे पास 0 साल होगा, X 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल, 4 साल और 5 साल। ठीक है, ये हमारे पास X होंगे, तो हमने जो है इनकी कीमत मालूम करनी है। तो इसका टेबल बना लेते हैं। तो ये आ गया जी इसका टेबल। अब हम इसकी कीमतें जो है वो हम मालूम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है जी SX बराबर किसके है 45,000 और जमा इसमें करना है 4500X। अब X की कीमत सबसे पहले कितनी है 0, यानी कि 0 साल गुजरने के बाद उसकी तनख्वाह कितनी होगी 45,000 ही होगी, तो उसको 45,000 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि 1 साल गुजरने के बाद कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 49,500, 49,500। जब 2 साल गुजरेंगे फिर उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, तो 1 को हटा के यहाँ पर 2 लिखेंगे तो फिर हो जाएगी 54,000, यानी कि इसमें मज़ीद 4500 जमा कर दिया। फिर 54,000 में मज़ीद 4500 जमा करेंगे तो 58,500 होनी चाहिए। ये देखें 3 करेंगे तो देखें 58,500। फिर इसी तरह से इसकी 63,000 होनी चाहिए अगले साल। देखें जी 4 से ज़रब करेंगे तो ये देखें 63,000 हो गई। फिर इसी तरह से 67,500 होनी चाहिए 5वें साल, तो ये देखें 67,500। क्योंकि हर साल हमें पता है कि 4500 बढ़ रही है, हर साल 4500 इंक्रीज़ हो रही है, तो ये उसकी तनख्वाह होगी। अब एक्स वाई मुस्तवी बनाते हैं, उसके ऊपर जो है हम इसको ज़ाहिर करेंगे। तो ये आगे हमारे पास एक्स वाई मुस्तवी, इसको कहेंगे एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, और ये फंक्शन है जी तफ़ाल है तो इसको कहेंगे एस एक्स, सॉरी कह देंगे एस एक्स, और ये आ जाएगा एस एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है एक्स की कीमत हमारे पास 0 से लेके 5 तक है, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। ये देखें ये 1 2 3 4 5, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और तनख्वाह हज़ार में यानी 45,000 49,000, तो फिर हम इसको जो है वो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, और ये 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000, बस इतना काफ़ी है। तो ये 0 है, ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000, ये 40,000 और ये 50,000, ये 60,000, ये 70,000 और ये 80,000, बस इतना काफ़ी है। 90 भी चलें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ऊपर 1 लाख भी आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले एक्स 0 और वाई एस एक्स कितना है 45,000, तो 0 और ये कितना होगा 45,000, यानी 50 और 40 के दरमियान में 45 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद जब x 1 होगा तो ये हो जाएगी 49,500, तो जब ये 1 होगा तो ये 49,500 हो जाएगी, यानी कि ये 50 से तो थोड़ा सा कम होगी, लेकिन ये 50 के करीब ही चलें, इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पर ही तकरीबन ये आ जाएगी। उसके बाद जब ये 2 साल गुजरेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 54,000 हो जाएगी पूरी, तो फिर ये 50 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 54 ये यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। और 3 साल गुजरने के बाद ये हो जाएगी 58,500, तो ये 60 से थोड़ी सी कम होगी, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगी।
और 4 साल गुजरने के बाद ये 63,000 होगी, 60 से थोड़े से ज़्यादा होगी। तो फिर ये यहाँ पर और 5 साल गुजरने के बाद जो है ये कितनी हो जाएगी 67,000, यानी 70 से थोड़ी सी कम होगी। तो फिर इसको यहाँ पर हम लिखेंगे और ये जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इन सभी निकात को यहाँ से हम मिलाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास ये आ गया जी उसकी तनख्वाह। कौन सा है जी हमारे पास, एस ऑफ एक्स है हमारे पास, बराबर है 45,000 जमा 4500 एक्स। तो अब हम यहाँ पर उसने क्या कहा था, इसकी तशरीह भी करें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शाहिद की तनख्वाह हर साल बढ़ रही है जितने साल वो कंपनी में काम कर रहा है। हर साल बढ़ रही है ना, देखें पहले यहाँ पर थी और आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जितने साल वो कंपनी में काम कर रहा है, शाहिद की तनख्वाह, सॉरी यहाँ पर मैंने तनख्वाह नहीं लिखा, शाहिद की तनख्वाह लिखना था हमने, ठीक है, तनख्वाह, शाहिद की तनख्वाह हर साल बढ़ रही है, ठीक है, शाहिद की तनख्वाह हर साल बढ़ रही है जितने साल वो कंपनी में काम कर रहा है, और हर साल शाहिद की तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, 4500 रुपये बढ़ रही है। तो ये हमने इसकी तशरीह कर दिया कि शाहिद की तनख्वाह हर साल बढ़ रही है जितने साल वो कंपनी में काम कर रहे हैं, और हर साल शाहिद की तनख्वाह जो है वो 4500 रुपये बढ़ रही है। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6। अब इसमें क्या है कि एक कंपनी स्कूल बैग तैयार करती है, स्कूल बैग जो होते हैं वो बनाती है जी कंपनी। एक्स बैग तैयार करने की लागत जो है वो सी ऑफ एक्स, सी एक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो कॉस्ट है, एक्स बैग तैयार करने की जो कॉस्ट है वो है 1200 जमा 20 एक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझ लें कि 1200 जो है वो उस मशीन के पैसे, यानी कि 1200 की वो मशीन उन्होंने ख़रीदी है जिससे वो बैग बनाते हैं, और 20 एक्स यानी कि हर बैग के ऊपर जो लागत उसकी आ रही है वो ऐसा आप समझ लें कि 20 रुपये लागत आ रही है हर बैग के ऊपर, यानी कि एक बैग बनाने के 20 रुपये लगते हैं, और 1200 की उन्होंने ख़रीद ली मशीन। तो अब मशीन तो हर बैग के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी ना, तो मशीन एक बार खरीद ली 1200, उसके बाद जितने भी बैग बनाएंगे हर बैग की लागत जो है वो 20 रुपये है। तो 20 एक्स यानी कि अगर 10 बैग होंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 200 रुपये उसकी लागत होगी, और 1200 की मशीन यानी कि 1400 खर्चा हो गया। इस तरह से अगर 20 बैग होंगे तो मतलब कि कितना हो जाएगा, 400 उसकी लागत हो जाएगी, तो 1200 इसका मशीन का खर्चा, तो टोटल 1600 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि उन्होंने एक आपको जो है वो तफाल यानी कि एक फंक्शन तैयार करके दे दिया कि जो फंक्शन है यानी कि 1200 की मशीन है और हर बैग की लागत जो है वो मतलब कितनी है, ठीक है। और एक्स बैग फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली आमदनी जो है, यानी कि जिस रेट पर उसको फ़रोख्त कर रहे हैं जितने पैसों से, वो है 50 एक्स, यानी कि हर बैग जो है वो 50 रुपये पे से फ़रोख्त करें। अगर 2 बैग बेचेंगे तो 100 रुपये आ जाएंगे, 10 बैग बेचेंगे तो 500 आ जाएंगे, 20 बैग बेचेंगे तो 1000 रुपये आ जाएंगे, और इस तरह से जो है ये चलता रहेगा। अब सबसे पहले इसका जुज़ नंबर 1 क्या है जी, मसावी नुक्ता मालूम करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लागत जो है वो कितनी है, लागत इसको कहेंगे हमारे पास है सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स कितना है जी, 1200 जमा 20 एक्स, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आमदनी, ये मुनाफा नहीं है आमदनी है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब देखें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने एक ही बैग बनाया, सिर्फ एक बैग बना के तो उन्होंने जो है वो बेच दिया, तो वो बैग तो बिकेगा 50 रुपये का, लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा कितना कर दिया, 1200 जमा 20, यानी कि 1220 रुपये खर्चा करने के बाद उन्होंने तो सिर्फ 50 रुपये कमाए, तो वो फिर उनको उतना नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में। तो वो चीज़ हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बैग की जितनी आमदनी है, तो उसको कहा जाता है रेवेन्यू, आमदनी को रेवेन्यू कहा जाता है, या आप उसको आर ऑफ एक्स कह सकते हैं। ये कितना है, 50 एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब हमें कहा गया मसावी नुक्ता मालूम करें, मसावी नुक्ता यानी कि वो नुक्ता मालूम करें जहाँ पर उनके पैसे जो है वो पूरे हो जाए, ना उन्हें को मुनाफा हो ना उन्हें वहाँ पर कोई नुकसान हो। यानी वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कॉस्ट है और जो उनका रेवेन्यू है वो दोनों क्या हो जाएं, वो दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ताकि जो है वो उनको ना कोई मुनाफा हो ना उनको कोई नुकसान हो। यानी कि उन्होंने जो कॉस्ट की जो लागत है और जो उनकी आमदनी है वो जब बराबर हो जाएँ तो वो बताएंगे वो कितने बैग बना के बेचेंगे, तो उनकी जो आमदनी और उनका जो मुनाफा है, यानी कि मुनाफा और उनका जो लागत है वो सारा जो है वो आपको बराबर हो जाएगा। तो देखें सी ऑफ एक्स की कीमत कितनी है, 1200 जमा 20 एक्स बराबर आर ऑफ एक्स की कीमत कितनी है, 50 एक्स। 20 एक्स जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 50 एक्स
माइनस 20x, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, ये हो जाएगा 30x। 30 ज़रब है 1200 से ला के इसको तकसीम कर देंगे, बराबर आ जाएगा x। तो x बराबर 120 को 30 पे तकसीम करें, 0 से 1200 को 30 पे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 120 तकसीम 3 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 जो है ये इसका आंसर है। अब 40 इसका आंसर कैसे है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर वो 40 बैग बनाते हैं ना, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप 40 बैग बनाते हैं ना, 40 ज़रा आप करें 20 तो कितना हो जाएगा 800, 800 जमा 1200, यानी कि टोटल उनका खर्चा आ जाएगा 2000। अगर वो 40 बैग बनाते हैं तो टोटल खर्चा कितना होगा 2000। और उसके बाद जो उन्होंने रेवेन्यू लिया, यानी कि आप 40 को 50 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा, ये भी 2000 होगा। तो इसका मतलब है कि जब वो 40 बैग बना के बेच देंगे तो उनकी जो है वो सारा जो उनका खर्चा है वो सारा बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो अगले जो बैग होंगे उनमें से उनको हर बैग में से जो है वो 30 रुपये प्रॉफिट जो है वो मिलता रहेगा। जैसे 20 का वो बना रहे हैं, 50 का बेच रहे हैं, तो 30 रुपये के हिसाब से हर बैग में जो है वो कमाई करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो है जब तक उन्होंने 40 बैग बनाए थे तो उनके जो मशीन की जो लागत थी, वो जो सारा खर्चा था वो उनका निकल गया। तो ये एक मसावी नुक्ता है 40, यहाँ पर जो है उनको इससे आगे जो है वो उनको फ़ायदा होगा। अगर वो 40 से कम बैग बनाएंगे तो जितने कम बनाएंगे उतने जो है वो 30 के हिसाब से उनको नुकसान होगा, और जितने 40 से ज़्यादा बनाते जाएंगे तो उतना उनको फ़ायदा होता जाएगा। तो ये जुज़ नंबर 1 इसका मुकम्मल हो गया है। तो यही जुज़ नंबर 2। अब इसमें क्या कहा है, 250 बैग फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान, यानी कि 250 बैग जब फ़रोख्त होंगे तो नफ़ा या नुकसान कितना होगा, यहाँ पर इसको लिखा हुआ है का तयन करें। ठीक है, मैंने ये सवाल थोड़ा सा तयन करें, तो ये इतना सवाल है। उन्होंने कहा कि 250 बैग फ़रोख्त होने पर नफ़ा या नुकसान का तयन करें, कि बताएं कि भाई नफ़ा या नुकसान जो है वो कितना होगा, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लागत लागत है जी सी ऑफ एक्स बराबर है 1200 जमा 20x। ठीक है, तो 250 बैग की लागत यानी कि सी ऑफ 20, इसकी जो है वो हमने लागत बतानी है। तो 1200 जमा 20 और 250, सॉरी 250 है, 20 नहीं 250, तो इसको करेंगे साथ 250। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 जमा 250 को ज़रब करेंगे 20 से, ये मेरे ख्याल में 5000 आ जाना चाहिए। ये हम यहाँ से देखेंगे इसको 250 ज़रब 20, तो ये देखें ये 5000 आ गया, और 5000 जमा 1200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6200। ठीक है, 5000 जमा 1200 तो ये 6200 हो जाएगा। तो ये आ गई इसकी लागत। अब उसके बाद क्या करते हैं जी, हम इसके ऊपर जो आमदनी है वो हम लिखेंगे। आमदनी कितनी है, जिसको हमने आर ऑफ एक्स कहा वो है जी 50x। तो 250 बैग की आमदनी, तो 250 बैग है तो x की जगह 250 लिखेंगे, बराबर 50 इंटू एक्स की जगह 250। तो 250 ज़रा 50 करेंगे 250 ज़रब 50, तो ये कितना हो गया 12500। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो आमदनी है वो ज़्यादा है किससे, लागत से। तो इसका मतलब है कि नफ़ा हो रहा है, आमदनी लागत से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है नफ़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नफ़ा है जी, कितना नफ़ा है, नफ़ा हमारे पास आमदनी और इसमें से माइनस करेंगे लागत, तभी हमें पता चलेगा ना कि टोटल आमदनी कितनी है और इसमें से लागत कितनी की। तो टोटल कितना कमाया जी 12500 कमाया, जिसमें से लागत कितनी लगी टोटल 6000, ये सॉरी यहाँ पर 5000 और 1200 6200 आना था, मैंने 62000 लिख दिया गलती से। ये 6200 है, 6200। ठीक है जी, मैंने गलती से 62000 लिख दिया, तो 6200 आएगा। ठीक है, तो 62000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 12500 में से माइनस करेंगे 6200, 12500 माइनस 6200 तो ये आ गया 6300, 6300 हो जाएगा। तो 6300 ये है इसका नफ़ा, यानी कि उन्होंने जब उन्होंने टोटल 250 बैग जब उन्होंने बना के फ़रोख्त किए तो उनको 6300 नफ़ा हुआ। तो हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि हमारी जो लागत थी वो कम थी, जो आमदनी थी वो ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अगर फिर भी आपके पास यहाँ पर जवाब आ जाए माइनस में, अगर आप इसको नहीं देखते, आप वैसे ही यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि ये अगर फ़र्ज़ करें टोटल बैग होते 30, उन्होंने बैग बनाए हैं, तो आप इसको लिखते हैं नफ़ा लिख के आप लिखते हैं आमदनी माइनस लागत, तो फिर इसकी जो है वो आंसर आपके पास आ जाता माइनस में। जब माइनस में आता तो फिर आप कहते हैं कि नफ़ा जो कि माइनस में है, तो इसका मतलब है कि लॉस हो गया, इतना नुकसान हो गया है इस काम में। यानी कि अभी 40 से कम होते तभी नुकसान होता है, तो जब बैग 40 से ऊपर चले गए तो मैंने पहले ही ये साबित कर दिया कि
से ऊपर जो है वो फिर नफ़ा ही नफ़ा है, फिर नुकसान नहीं है। तो वैसे भी हमने देख लिया कि जब आमदनी जो है वो ज़्यादा है लागत से, लागत तो 6200 थी और आमदनी 12,000 हो गई है, तो 6000 से 12,000 कितना ज़्यादा नफ़ा हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि नफ़ा ही होगा। आमदनी में से लागत माइनस करेंगे तो नफ़ा हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है इसका जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर सी, आखिरी जुज़ इस सवाल का, दोनों तफ़ाल के ग्राफ बनाए और मसावी नुक्ता की निशानदेही करें। तो बस ये जो टेबल है ये मैंने बाद में बनाया, जो सवाल दिया गया था वो यही था, दोनों तफ़ाल के ग्राफ बनाए और मसावी नुक्ता की निशानदेही करें। अब इसमें दो तफ़ाल हमारे पास कौन से है, सी ऑफ एक्स यानी कॉस्ट है एक्स की, और रेवेन्यू एक्स का, और एक्स है यानी कि ये हमने बनाना है। अब कॉस्ट ऑफ एक्स कितनी है, 1200 जमा 20 एक्स, और रेवेन्यू कितना है एक्स का, 50 एक्स, यानी कि जो हमारे पास आमदनी है। तो एक्स क्या है हमारे पास, अब यानी कि हमने तफ़ाल का ग्राफ बनाना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10, 20 बैग, 30 बैग, 40 बैग, इसी तरह से 50 बैग, 60, 70, 80, 90 और 100 बैग। तो हम 100 बैग तक कर लेंगे कि 100 बैग तक कितनी कॉस्ट आती है, कितना रेवेन्यू आता है, उसके बाद हमने मसावी नुक्ता की भी निशानदेही करनी है। तो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्स कितनी है हमारे पास, 1200 जमा हमारे पास 20 एक्स। अब एक्स की कीमत कितनी होगी, सबसे पहले तो एक्स की कीमत होगी 10, ठीक है, एक्स की जगह 10 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1400, मतलब कि 1400 टोटल उसकी कॉस्ट आ गई जब 10 बैग बनाए। इसी तरह से फिर जब 20 होंगे तो उसके लिए 10 की जगह जो है वो हमें यहाँ पर 20 रखना होगा, तो ये आ गया जी 20, तो फिर ये हो जाएगा 1600, तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे 1600, और इसी तरह से फिर अब हम 30 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 30 आ गया, तो इसका आ जाएगा 1800, यानी कि 200 का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। इस तरह से जब हम यहाँ पर 40 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000। इसी तरह से अगला कितना आना चाहिए फिर 50 पर 2200 आना चाहिए ना, तो ये देखें जी ये 2200 आ गया। इसी तरह से फिर 2400, फिर 2600, फिर 2800, फिर 3000। यहाँ पर एक बार फिर हम तसल्ली कर लेते हैं, यहाँ पर 9 लिखेंगे तो ये देखें 3000 आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है जब 100 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3200, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 3200। तो ये टोटल कॉस्ट आ रही है जी हर बैग के हिसाब से, जिस तरह से बैग इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हम उसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जो है सबसे पहले तो 50 ज़रब एक्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 50 ज़रब 10 आ जाएगा, तो ये सीधा 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 के बाद जो है फिर 10 की जगह हम लिखेंगे 20, तो ये 1000 हो जाएगा। 30 लिखेंगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2000 हो जाएगा, फिर 2500 हो जाएगा, फिर 3000, और फिर 3500, और फिर इसी तरह से 4000, और फिर 4500, और यहाँ पर आकर 5000 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना हमारे पास काफ़ी है। तो ये हमने बना लिया जी कि अगर 100 बैग होंगे तो हमने हमारा जो इसके लागत जो होगी, जो कॉस्ट होगी वो 3200 होगी, जबकि जो नफ़ा हो यानी कि जो आमदनी होगी वो कितनी होगी 5000 होगी। तो नफ़ा हमें नहीं कहा गया कि नफ़ा का भी साथ बनाना है, हमने सिर्फ सी ऑफ एक्स और आर एफ एक्स का बनाना है। अगर नफ़ा कहा जाता तो फिर नफ़ा या नुकसान का भी बनाते कि भाई इतना नफ़ा या इतना नुकसान जो है वो हो रहा है। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बना लिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्स है, यानी कि ये बैग्स की तादाद है, और इसको जो है वो हम जो है वो रेवेन्यू कह लेंगे, कॉस्ट कह लेंगे, या आप जो है वो पी कह लें, मतलब कि प्राइस कह लेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप इसको नाम दे लें, उससे जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स जो है वो 100 तक है, तो हम यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर में लेंगे, 10 हम सेंटीमीटर तक हम ले लेते हैं डिस्टेंस इसका। जैसे कि ये हो जाएगा 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर लिख भी लेंगे, ये 10 है, ये 20, 30, 40, ये 0 है, ठीक है। तो ये 50, और ये आ जाएगा जी 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। ये और ये इस तरह से चलता जाएगा। और दूसरा जो है वो है हमारे पास इसका नफ़ा है, तो वो हम यहाँ से 0 से इसको भी शुरू करेंगे। तो ये जो है ये हम ऐसा करते हैं 500 चले कर लेते हैं, 500 काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, 500 ठीक है, चले 500 का हम रख लेते हैं यहाँ पर। ये देखें ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, उसके बाद 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, ये इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। तो 500 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ये 0 है तो यहाँ पर आके 500 हो जाएगा, और ये फिर 1000,
और ये फिर हो जाएगा 1500, और ये 2000, इसी तरह से 2500, और यहाँ पर आके 3000 हो जाएगा, यहाँ पर 4500, और यहाँ पर आके 5000, यहाँ पर 5500, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, यहाँ पर सॉरी 3500 आना था, ये मैंने डायरेक्ट 45 पे चला गया, मैं देख रहा हूँ कोई गलती तो हुई है। ये 3000 के बाद 3500 था, और ये 4000, ये 4500, और यहाँ पर 5000 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब ये हमने यहाँ पर सारे लिख लिए हैं। अब हम बनाते हैं, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी ऑफ एक्स की। ठीक है, सी ऑफ एक्स देखें जी, 10 पर है 1400। ठीक है, यानी कि 10 पर 1400, तो 1400 कहाँ पर होगा, ये 1500 है, तो 1500 से थोड़ा सा नीचे जो है ये 1400 यहाँ पर आ जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आगे चलेंगे हम। तो ये जो है हमारे पास 20 पर हो जाएगा 1600, तो यहाँ पर जो है 20 पर 1600 होगा। यहाँ पर सॉरी आप एक और भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। एक और आप क्या दर्ज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ज़ीरो भी रख सकते हैं। ज़ीरो आप रखेंगे ना यहाँ पर, जब आप एक्स रखेंगे ज़ीरो, तो सी ऑफ एक्स आपके पास कितना आएगा, 1200 आएगा, क्योंकि मशीन तो आपने लेनी है ये ज़ीरो, और ये कितना होगा, ये ज़ीरो होगा। तो आप एक और इसमें ये शामिल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब ज़ीरो पर होगा 1200, तो ये देखें 1000, और 1000 से ऊपर जो है वो 1200 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो गया 1400, इस तरह से 20 पर जाएगा तो फिर ये 1600 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और जब 30 पर जाएगा तो फिर ये 1800 हो जाएगा, तो 1800 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और 40 पर जाएगा तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये 2000। आप ऐसा करें, आप यहाँ पर डायरेक्ट 100 पर लिख लें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें 100 पर जो है ना, हम यहाँ पर इस तरह से इसको करेंगे 100, और ये देखें ये हम यहाँ पर जो है ये आ गया 100। तो इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर इस तरह डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पर है। ठीक है, और इधर से जो हमारे पास कितना है 3200, तो इधर से हम यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये 3200 है ना, तो ये देखें, तो ये 3000 है, तो 3200 जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इन जो है ना, इन नकात को हम यहाँ से मिला देते हैं, उससे जो है वो हमारे पास कोई गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ इस तरह से, ये देखें, ये मैंने इसको मिला दिया ना, तो अब ये देखें, अब बिल्कुल ये सही रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो कोई गलती नहीं होगी। गलती कैसे नहीं होगी, देखें, ये हो गया 1200, यहाँ पर होगा 1400, यहाँ पर होगा 1600, और यहाँ पर होगा 1800, यहाँ पर हो जाएगा जी 2000, यहाँ पर आ जाएगा 2200, यहाँ पर आ जाएगा ये 50 के ऊपर है 2200, उसके बाद 60 के ऊपर आ जाएगा 2400, 70 के ऊपर आ जाएगा 2600, उसके बाद 80 के ऊपर आ जाएगा 2800, और 90 के ऊपर आ जाएगा जी फिर 3000, और ये 100 के ऊपर आ जाएगा 3200। तो इस तरह से जो है ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। वैसे अगर हम डॉट लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो सकते, जैसे ये देखेंगे कहाँ पर चले गए थे, तो वैसे 1600 यहाँ पर नहीं, 1600 तो बिल्कुल इसके करीब ही बनना था ना, तो 1600 को हम यहाँ पर कहीं ले गए थे। तो इस तरह से जो है ये गलती के चांसेस फिर कम होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉस्ट है एक्स की, सी ऑफ एक्स है हमारे पास। ये कितना है जी, 1200 जमा 20 एक्स, यानी कि जब हमने एक भी बैग नहीं तैयार किया था तब भी हमारी कॉस्ट जो है वो 1200 तो लग ही गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो दूसरा है वो है हमारे पास 0 से 0 है पहले, फिर ये 500 के साथ चलेगा, 500 फिर 1000 फिर 1500 2000 2500 इस तरह से। तो पहले तो ये 0 से 0 ही है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास 100 से 5000 है। तो ये 100 से ऊपर जो है वो हम 5000 के ऊपर लगा लेते हैं, यहाँ पर ये 100, और इधर जो है वो 5000 है। तो ये हमने वैसे भी यहाँ पर पहले निशान लगाया हुआ है, तो इसी के ऊपर जो है ये देखें, ये 5000 के बिल्कुल सामने लाइन से थोड़ा सा नीचे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है इस ज़ीरो से हम मिला देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप ही इंक्रीज़ हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे ना, ये देखें यहाँ पर है 0 0 0 है। ठीक है, जब 10 बैग हुए तो कितना रेवेन्यू आया, 500, जब 20 हुए तो 1000, जब 30 हुए तो फिर 1500, 40 हुए 2000, उसके बाद 50 हुए तो 2500, जब 60 हुए तो 3000, 70 हुए तो 3500, जब 80 हुए तो 4000, 90 हुए 4500, और जब
उसके बाद जब 100 हुए तो 5000। तो इस तरह से जो है वो आप इसके सामने जो है बिल्कुल आपके पास डॉट आ जाएंगे, नकात आप लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। तो ये आर ऑफ एक्स है, यानी कि हमारे पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू कितना है जी, ये हमारे पास 50x है। तो ये जो हमने जो टेबल बनाए हैं इन्हीं की मदद से जो है ये हमने दो ग्राफ यहाँ पर बना लिए। तो ये वो नुक्ता है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये कौन सा नुक्ता होगा, ये हमारे पास मसावी नुक्ता, इसको हम कहेंगे मसावी नुक्ता। मसावी नुक्ता कौन सा है, ये हमारे पास ये हमारे पास मसावी नुक्ता है जी, जहाँ पर जो हमारे पास x की कीमत है वो कितनी है, x की कीमत 40 है, ठीक है। और जो हमारे पास इससे जो मतलब कि रेवेन्यू कह लें या आप कॉस्ट कह लें वो कितनी है, वो है 2000। यानी कि 40 बैग जब आपने बनाया तब आपकी जो कॉस्ट लगी, जो आपके जो खर्चा आया वो 2000 था, और जो आपने आमदनी कमाई वो भी 2000 थी। तो ये वो मसावी नुक्ता है जो हमें यहाँ पर कहा गया था कि मसावी नुक्ता की निशानदेही करें। दोनों तफाल के ग्राफ बनाएं और मसावी नुक्ता की निशानदेही करें। तो ये दोनों तरफ तफाल के ग्राफ आ गए और ये वो मसावी नुक्ता है जिसकी हमने निशानदेही करनी थी। तो ये जुज़ नंबर C मुकम्मल हुआ। इसी के साथ सवाल नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7। अब इसमें मैं कहा गया कि एक अखबारी एजेंसी ने 70 रुपये फ़ी एडिशन और मामूली प्रिंटिंग और तकसीम के अखराजात 40 रुपये फ़ी कापी की कीमत मुकर्रर की है जी। मुनाफा का तफाल हमें दे दिया गया है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे पास है मुनाफा का तफाल। पी ऑफ एक्स बराबर 10x माइनस 70 जो है मैंने यहाँ भी लिख लिया है। जहाँ एक्स अखबारात की तादाद है, ग्राफ बनाएं, जो हमने ग्राफ बनाया, और दूसरी चीज़ क्या है, 500 अखबारात के लिए मुनाफा मालूम करें। तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमें मसावत बना के दे दी गई है। तो हमें कहा है कि जो है ये मुनाफा का तफाल है, मुनाफा का फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पर एक्स जो है वो अखबारात की तादाद है, तो हमने मुनाफा जो है उसका ग्राफ बनाना है। तो देखें मुनाफा जो है, हमने मुनाफा कम बनाना है, नुकसान का नहीं बनाना है। देखिए अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना एक ग्राफ, जब आप एक ग्राफ कहेंगे तो वो नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 60, ये तो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्स हम शुरू करेंगे 7 से, ताकि जो मुनाफा है वो 0 से शुरू हो। 70 माइनस 70 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 ले लें आप, 9 ले लें, 10, 11, 12, 13, ठीक है। पी ऑफ एक्स जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वैसे ही हम देख लेते हैं, 70 माइनस 70 करेंगे 7, 10x, एक्स की जगह 7 रखेंगे ना, 70 माइनस 70 0, फिर 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20, और ये जो है ये हमारे पास इस तरह से ये हो जाएगा जी 10, 10 ठीक है, 11 ज़रब 10 तो 110 माइनस, तो ये हो जाएगा ये हो गया 30, और ये इस तरह से 40, ये 50, और ये कितना हो जाएगा 60, और ये इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि 10 20 30 40 50 60, यानी कि 13 130 माइनस 70 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका टेबल आ गया। अब इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये एक्स नेगेटिव है। इस तरह से ये प्रॉफिट है, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, और ये पी ऑफ एक्स जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में हमने जाना नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 7 से शुरू हो रहा है और 13 तक हम लेके गए हैं जी इसको। तो यहाँ से चलें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये देखें ये 0 होगा ना पहले, फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, नंबरिंग आप दे लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि प्रॉफिट पहले 0 है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले 0 है, फिर ये 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी कि ये फिर इस तरह से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर 10 होगा, ये 0 है, ठीक है। ये 20 30 40 50 60 70, और ये 80 आ गया, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे पहली कीमत है वो एक्स है 7, और प्रॉफिट है 0, यानी कि यहाँ पर होगा 7 पर 0 है, और फिर 8 पर कितना होगा जी, 8 पर होगा 10 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। तो 8 पर 10 लगाएंगे यहाँ पर, बस यहाँ पर लगा के इसको छोड़ दें, उसके बाद आखिरी पर चले जाएँ, यानी कि 13 पर चले जाएँ। तो 13 पर कितना होगा 60 रुपये। तो देखें यहाँ पर 13 लिखेंगे के ऊपर, ये देखें, उससे ये होगा कि हमारे पास गलती नहीं होती फिर। तो 13 पर कितना प्रॉफिट है 60 रुपये। तो 13 जब अखबार आएंगे तो 60 रुपये, यानी कि 60 जो है इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे स्केल, और इन नुकात को जो है वो हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो अब जो है ये हमारे लिए आसानी रहेगी। देखें अब 9 के ऊपर ये आ जाएगा 20, 10 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 30, और यहाँ पर आ जाएगा 40, और 11 के ऊपर 40 आ गया, 12 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 50,
और ये 13 के ऊपर 60। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास है जी पी ऑफ एक्स बराबर है 10x माइनस 70। तो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें कही गई है वो कहा गया कि 500 अखबारात के लिए मुनाफा मालूम करें। तो मुनाफा यहाँ पर लिखेंगे, मुनाफा बराबर है पी ऑफ एक्स बराबर 10x माइनस 70। 500 अखबारात का मुनाफा, तो ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स की जगह 500 बराबर 10, एक्स की जगह 500 माइनस 70। तो ये हमारे पास 500 को 10 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 70। तो 5000 में 70 माइनस करेंगे तो ये 4930 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, यानी कि अगर आप 500 अखबार अगर आप बनाते हैं तो उसमें से आपको जो मुनाफा होगा वो 4930 रुपये का होगा। तो ये सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8 आखिरी सवाल है। अली स्कूल को फ़रोख्त करने के लिए जो है, स्कूल को फ़रोख्त के लिए महंगी कमीज़ जो है वो तैयार करता है। एक्स कमीज़ों की कीमत रुपयों में जो है वो एक्स, यानी कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 150 से कम है या बराबर है। और सी ऑफ एक्स यानी कि जो कॉस्ट है, जो बनाने की जो कीमत है वो कितनी है, सी ऑफ एक्स बराबर 1500 जमा 10x जमा 0.2x का मुरब्बा। तो ये मैंने अलग करके लिख दिया। ग्राफ बनाएं और 200 कमीज़ों की कीमतें मालूम करें। सबसे पहले तो हमें एक्स की कीमत दी गई 0 से 150 तक, यानी कि हमने वो कीमत आप ले सकते हैं जो 150 के टेबल पर आती है। यानी कि आप 0 ले सकते हैं, 1 यानी कि 0 के बाद आप 1 2 3 इस तरह से ले सकते हैं। आप 0 2 4 6 8 10 ले सकते हैं। आप 5 10 15 20 ले सकते हैं। 10 20 30 40, उसके बाद 15 भी आता है तो 15 भी आप ले सकते हैं। 50 ले सकते हैं, इस तरह से, ताकि 150 जो है उसी टेबल पर आ जाए। तो मैंने ये 15 के हिसाब से यहाँ पर बनाया है, यानी कि पहले 0 फिर 15 फिर 30 45 60 75 90 105 120 135 और 150। तो ये मैंने 15 के हिसाब से जो है ये बना लिया है। तो इस हिसाब से जो है वो अब हमें इसकी कॉस्ट जो है वो मालूम करना होगी। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे पास 1500, ठीक है, जमा में है जी 10x और जमा में है 0.2x का मुरब्बा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले है 0, तो यहाँ पर जो है वो 0 रखेंगे, 0, और इधर भी जो है ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये 1500 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500। उसके बाद आ जाएगा 15 0 की जगह पे और इधर भी 0 की जगह पे 15 रखेंगे। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास आ गया 1695। उसके बाद हम 30 रखेंगे, 15 आ गया तो अब रखेंगे 30, ठीक है, और इधर भी 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1980। उसके बाद यहाँ पर 45 रखेंगे 30 की जगह, और इधर भी 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास आया 2355। तो यहाँ पर लिखेंगे 2355। अब 45 के बाद कितना आएगा जी, 60। तो 45 की जगह पे 60 और इधर भी 45 की जगह पे 60 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो है ये हमारे पास जवाब आ गया 2820। उसके बाद 75 रखेंगे और इधर भी 75 ही आ जाएगा। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 3375। 3375 और अब रखेंगे यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हमारे पास जवाब आ गया 4020। इसी तरह से 105 और यहाँ पर भी 105।
अब 30 भी ले सकते हैं, 30 लेंगे तो वो जो है वो इससे भी आसान हो जाएगा, जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब ये 4755 आ गया। अब देखें कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से जब 120 पर जाएंगे तो और ज़्यादा फ़र्क बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी जो है 120 आ जाएगा। तो अब जो है ये हमारे पास देखें कितना आ गया 5580। तो देखें 4700 से डायरेक्ट 5580 पर चला गया है। अब इसी तरह से 135 पर आएंगे तो 135 और इधर भी 135 लेंगे तो इसका जवाब आ गया 6495। तो देखें अब कितना जो है वो ज़्यादा फ़र्क बढ़ता जा रहा है हर स्टेप में। अब 150 रखेंगे यहाँ पर और इधर भी 150 आ जाएगा। तो ये आ गया 7500। तो ये आ जाएगा 7500। तो ये जो है ये हमारे पास सब सारी की सारी कीमतें आ गई हैं। अब जो है वो हम यहाँ पर इसका जो है वो अब हम नफ़ा कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले जो है वो यहाँ पर सॉरी ये आ गया ना हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमारे पास 0 से हम शुरू करेंगे और 150 तक हमने जाना है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर चले मैं इसको रख लेता हूँ। ये देखें अब ये 0 है ना, तो ये आ जाएगा 15, 30, 45, 60, फिर उसके बाद 75, फिर 90, 105, 120, 135 और उसके बाद 150। तो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे ये 0 है, ये फिर आ जाएगा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, उसके बाद 120, 135 और 150 और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है 7500। तो ये जो है ये आप 500 के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, लेकिन 500 के हिसाब से अगर रखेंगे ना तो फिर यहाँ पर पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो 1000 के हिसाब से ही यहाँ पर रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 0 है तो यहाँ पर 1000 होगा नफ़ा, यहाँ पर 2000 होगा, यहाँ पर 3000 होगा, यहाँ पर 4000, यहाँ पर 5000, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 7000 और ये 8000। तो बस इतना ही हमें चाहिए। तो 0 पर है 1500, यानी कि जब x 0 है तो ये उसका सॉरी उसकी कॉस्ट है, यानी कि मुनाफा नहीं है, ये कॉस्ट है उसकी, यानी कि उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। जब 0 है तो तब है 1500, यानी कि यहाँ से शुरू होगा ये ग्राफ। और जब ये 15 पर गया है तो वो 1695 पे चला गया है। तो यहाँ पर स्केल हम साथ ही रखेंगे, ठीक है। ये 15 है और वो कितना हो गया 1695, यानी कि ये 1500 था 1695 है, तो मतलब वो तो तकरीबन इसके साथ ही रहेगा। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। उसके बाद जब वो 30 पर गया है तो 1980 हो गया है। 30 पर 1980, तो 30 पर चले जाएँ जी, इधर 1980 है तो अभी भी 2000 से तो कम ही है ना, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 45 पर है 2355, ठीक है। 45 पर 2355 है, तो 45 पर अब ये 2000 से ऊपर चला गया, 2355 पर चला गया है। तो फिर इसको जो है वो हम यहाँ पर ये 2000 है तो 2355 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 60 पर है 2820, तो अब ये तकरीबन 3000 के करीब चला गया है, 2820 है। तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 3000 है तो ये आ जाएगा 2820। इसी तरह से 75 पर जो है ये हो जाएगा 3375। तो 75 पर 3375 है तो ये 3000 से भी अब ऊपर चला जाएगा 3300। तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से उसके बाद जो है वो 90 पर 4020 है तो ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। और यहाँ पर 4020 यानी कि 4000 से ऊपर है तो 4020 जो है वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 105 पर है 4755, यानी कि 5000 के करीब ही है, तकरीबन 5000 तो नहीं है लेकिन उसके थोड़ा सा कम है। तो ये 4755 जो है ये तकरीबन यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 120 पर है जी 5580, तो 5580 है तो 120 पर तो ये आ जाएगा यहाँ पर तकरीबन सेंटर में ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5000 6000 के दरम्यान। और इसी तरह से 135 पर अगर जाएंगे तो फिर 6495 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 135 और इधर से 6495, तो ये 7000 है और ये 6000, तो 6400 जो है वो
तकरीबन यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसी तरह से फिर 150 पर है 7500, तो 7000 और 8000 के दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट दी हुई है तो इससे ऊपर नहीं जाना और ना ही इससे पीछे जाना है, तो 0 से 150 तक ही जाना है। यही इसकी लिमिट है। तो इन सभी निकात को जो है वो हम यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। जितने निकात ज़्यादा होंगे उतना जो है ये आपका ग्राफ जो है बिल्कुल सही बनेगा, जितने निकात आपके कम होंगे उतना ग्राफ जो है वो आपका टेढ़ा होता जाएगा। तो इस तरह से निकात को मिलाना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये आ गया। बाकी अगर आप जितनी ज़्यादा वैल्यू लेते जाएंगे, देखिए पहले यहाँ पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगा ना, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, तो वो आप जो है अगर वैल्यू ज़्यादा पुट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी जो हमें ग्राफ बनाने का कहा गया था तो ये हमने बना लिया, यानी कि उसका जो लागत है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो अब जो है हमारे पास ये आ गया जी, ग्राफ बनाए कहा आ गया 200 कमीज़ों की कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो लागत जो है ये हमारे पास पहले दी हुई है, कितनी है जी, C(x) बराबर है 1500 जमा 10x जमा 0.2x स्क्वायर। तो 1500 कमीज़ों की लागत। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C(1500) बराबर 1500 कमीज़ों की नहीं, 200 कमीज़ों की है, 1500 नहीं है, 200 है, मैंने गलती से 1500 कह दिया। 1500 तो यहाँ पर है, 200 कमीज़ों की लागत हमें कही गई है यहाँ पर, सॉरी ये 200 है, 200 कमीज़ों का हमें कहा गया, 200 कमीज़ों की लागत। ठीक है, तो 1500 जमा 10 और इंटू 200 आ जाएगा, और जमा में 0.2 और x की जगह 200 का मुरब्बा। तो ये 200 कमीज़ों की लागत बराबर आ जाएगा 1500, और जमा में 10 ज़रब 200 करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, और जमा में 200 का मुरब्बा 200 का मुरब्बा यहाँ पर ये हो जाएगा जी 40,000, और इसको ज़रब कर देंगे 0.2 से, तो ये हो जाएगा 8000। तो ये हो गया 8000। तो 8000 जमा 2000 10,000, और ये 11,500 हो जाएगा टोटल, 11,500, और इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे रुपए। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितना आगे जाएगा, यानी कि 150 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 165 आ जाएगा, फिर 180 आ जाएगा, फिर 195 और 200 तक में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा इतना सा ऊपर आगे जा रहा है, और इधर से कितना ऊपर जाएगा ये अभी देख लें। यहाँ पर अभी 7000 पर है, 7500 पर, तो 11,000 कहाँ पर आएगा, 8,000 9,000 10,000 11,000। तो यहाँ पर देखें इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखें अभी ये 7,500 पर है ना, तो देखें ये यहाँ पर है 7,500 पर। चले फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर इसको जो है स्केल को चले हम शुरू से रख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है 7,500 है, तो कितना ऊपर जा रहा है, 1 2 3 3.5 पॉइंट तकरीबन, और इधर से कितना जाएगा, इधर से 2 पॉइंट जाएगा आगे, 2 3 मतलब 2.5 पॉइंट। तो पहले देखें, पहले ज़्यादा इधर को जा रहा था। ठीक है, देखें बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा था, ज़्यादा इधर को ही जा रहा था। तो अब देखें कि बराबर हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते बिल्कुल ऊपर सीधा हो जाएगा। तो ये एक जो है वो कर्व है, इस तरह से जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको आप मालूम करना चाहते हैं तो आप इसमें बड़ी बड़ी कीमतें आप दर्ज करके इसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये कितना ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया, ये इसका आंसर है। और इसके साथ हमारी जो मश्क 10.2 है ये मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 की जो ज़्यादा मश्क है ना इसको हम हल करेंगे, और यूनिट नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।